हेलो दोस्तों। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है कानपुर की। और कानपुर में जो होता है, शिवेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है। और वो जॉब करने के लिए गुजरात चला जाता है, क्योंकि बाहर पैसा ज़्यादा है, हमारे यूपी में थोड़ा पैसा भी कम है। तो वो जॉब करने के लिए जब बाहर गुजरात में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद में काफ़ी पैसा कमाता है और सारी परिवार की ज़रूरतें पूरी करता है। पैसा भी काफ़ी भेजता रहता है अपने घर पर, सब खुशहाल परिवार में थे, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। तो घरवाले कहते हैं कि बेटा रिश्ते आ रहे हैं और तुम बताओ तो तुम्हारी शादी के लिए हम बात करें। तब वो कहता है कि माँ, अभी कोई लड़की मुझे इस तरह से नहीं मिली है जो मेरी समझ की हो, और जब मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा। और अभी तो मैं नहीं आ सकता लड़की देखने के लिए, मैं शादी अपनी पसंद से ही करूँगा। माँ कहती है ठीक है बेटा, क्योंकि आजकल तो ये चलन चल रहा है कि पेरेंट्स चाहे कितने भी खुले विचारों के हो रहे हैं, लेकिन बच्चे करते फिर भी गलत काम ही हैं। चाहे पेरेंट्स कितने ही बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमारा बच्चा गलत ना जाए, हम उसका फुल्ली सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को हमेशा गलत चीज़ें ही समझ में आती हैं। उसके बाद में फिर वो ऐसा होता है कि गाज़ीपुर की रहने वाली जो एक लक्ष्मी होती है, वो शिवेंद्र के कॉन्टैक्ट में आती है और दोनों में बातें होने लगती हैं और शिवेंद्र को जो लक्ष्मी होती है, पसंद आने लग जाती है। दोनों घूमते हैं, फिरते हैं, इधर-उधर जाते आते हैं। तो शिवेंद्र कहता है कि मेरे घरवाले शादी का दबाव बना रहे हैं, तो तुम लक्ष्मी मेरे से शादी कर लो। तो लक्ष्मी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरी उम्र ही क्या है, मना कर देती है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा और जब तुम खुद से कहोगी तो तभी हमारी दोनों की शादी होगी। कहता है ठीक है। उसके बाद में इंतज़ार करते-करते सन 2004 में उन दोनों की शादी हो जाती है। 2004 में शादी होने के बाद में वहीं गुजरात में फिर से उनके 3 बच्चे होते हैं और 3 बच्चे होने के बाद में सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, सब नॉर्मल था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि शिवेंद्र की जॉब चली जाती है। जब जॉब चली जाती है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ लक्ष्मी, हम क्या करें? मेरी तो जॉब चली गई, तो हम ऐसा करते हैं अपने गाँव चलते हैं और गाँव में मम्मी-पापा, परिवार सब है और वहाँ पर बच्चे भी खुश रहेंगे। कहती है ठीक है कि दोबारा मिलेगी तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। इसी बीच में वो सारा अपने तीनों बच्चे और परिवार को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर अपने गाँव पहुँच जाता है और वहाँ जाकर रहने लग जाता है। गाँव में जब वो रहते हैं कोई दिक्कत नहीं आती, बीच में फिर से उसे गुजरात से कॉल आती है और वो फिर गुजरात चला जाता है। गुजरात से वो 1-1 2-2 महीने में आया करता था शिवेंद्र। और उसके बाद में तो अब उसे घर के कामों के लिए अंदर-बाहर, क्योंकि गुजरात में तो वो साथ रहती है, तो सारा पता था उसे एरिया कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो उसका एक पड़ा मतलब जो भांजा होता है, वो भांजे को बुलाती है और वो सारे काम उससे ही करवाने लग जाती है कि अब मैं किससे काम कराऊँ? तो पास में ही नंद का बेटा रहता था और वो उससे ही सारे काम अपने कराती थी। कोई कोई नहीं, एक दिन ऐसा आता है कि जो लक्ष्मी की सास होती है सावित्री, वो आती है और आकर कहती है शिवेंद्र कहाँ हैं? तो बहू कहती है कि माँ वो तो गुजरात चले गए। वो कहती है मुझसे बिना मिले तो वो कभी नहीं जाता, आज कैसे गुजरात चला गया? तो वो कहती है कि हाँ, आनन-फानन में निकल गए, जल्दबाज़ी थी, उन्हें देर हो गई थी तो इसलिए वो निकल गए। तो माँ कहती है अच्छा फ़ोन भी नहीं किया? वो फ़ोन मिलाती है तो फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ जाता है। तो उसकी जो बेटी होती है, जो जिसका बेटा सारे काम करने के लिए आता है, तो जो उसकी बेटी होती है वो अपनी बेटी से कहती है कि देखो शिवेंद्र कभी नहीं जाता था, इकलौता बेटा है मेरा और आज पता नहीं कैसे चला गया। मुझे बात हज़म नहीं हो रही है, मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरा दिल कुछ अलग से ही कह रहा है, क्योंकि माँ अपनी बेटी से तो सारी बातें बता ही देती है कि मेरे मन में अलग सी बेचैनी हो रही है, बड़ी परेशानी सी फ़ील कर रही हूँ मैं। और तू मेरे साथ चल, थाने चलते हैं हम। और वो क बेटी समझाती है कि मम्मी अभी गए हुए 2 दिन ही तो हुए हैं, तुम तो इतनी परेशान हो गई। तो वो फिर बहू के पास जाती हैं, दोनों सास-नंद वो जाकर कहती हैं लक्ष्मी से कि शिवेंद्र का कोई फ़ोन आया, अगर कोई फ़ोन उसका आया है तो हमसे बात कराओ। तो कहती है अभी कोई फ़ोन नहीं आया, आप परेशान ना हो, अब नहीं आया तो आ जाएगा। दोनों सास-नंद को वो अपने बातों में लेती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। लगभग 1 हफ्ते का समय बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, ढाई महीना बीत जाता है, तीसरा महीना भी शुरू हो जाता है, लग जाता है। तो वो कहती है अपनी बहू लक्ष्मी से कि लक्ष्मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शिवेंद्र ऐसा कभी नहीं करता कि बिना मुझे कॉल करे 1 दिन रह जाए, अब तो 3 महीने होने जा रहे हैं। तो वो कहती है माँ जी आ जाएँगे, आप क्यों परेशान हो रही हो? मतलब कोई संशय, कोई शिकन नहीं थी उस महिला के
दिमाग पर, माथे पर। उसके बाद में मम्मी बेटी दोनों थाने जाती हैं, वहाँ एफआईआर नहीं लिखी जाती। वो कहते हैं कि आपकी बहू ने कहा है कि वो गुजरात गए हैं। फिर वो दोनों सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपनी तहरीर देती हैं कि थाने वाले मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं और 3 महीने से मेरे बच्चे का अता पता नहीं है। बहू है कि कोई जवाब नहीं दे रही है। अब उनकी एफआईआर दर्ज भी कराई जाती है और उस पर तुरंत एक्शन लेने की कार्रवाई की भी मांग की जाती है। तब वो कार्रवाई की मांग करते हैं। अब कार्रवाई की जब मांग की जाती है तो सबसे पहले आजकल पत्नियों पर ही उंगली उठती है। तो पत्नी के फ़ोन डिटेल्स ही निकलवाए जाते हैं। तो उस फ़ोन पर सबसे ज़्यादा घंटों-घंटों जो बात हो रही थी, तो वो उसके सगे भांजे अमित से हो रही थी। अमित से ही वो बातें किया करती थी। तो पुलिस वालों का शक जाता है तो वो उन दोनों पर आँखें गड़ाकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में फिर वो एक दिन पुलिस वाले कहते हैं ऐसे हम कब तक इंतज़ार करेंगे, अमित को ही उठा लेते हैं। पुलिस वाले अमित को उठाकर थाने में ले जाते हैं और वहाँ जाकर उससे पूछताछ की जाती है। बहुत ज़्यादा देर तक अमित उनके सवालों पर नहीं रुक पाता। वही बहन, वही मतलब माँ बेटी, बेटी जो होती है, जो एक कातिल को ढूँढ रही है, अपने भाई को ढूँढ रही है, उसका ही वो अपना बेटा होता है। तो पुलिस वालों के सामने वो बहुत देर तक नहीं रुक पाता और वो टूट जाता है। टूटने के बाद में वो सारी बातें बता देता है कि मैं तो मामा के घर पे अपने काम करने के लिए जाया करता था और उसके बाद जब मामी अकेली होती थी तब मेरे साथ में वो बातें किया करती थी। कब हमारी बातें, कब हमारी हरकतें इस तरह के रिलेशन में बदल गईं, मुझे पता भी नहीं चल पाया। और जब मामा लौटकर आए, जब वो गुजरात से शिवेंद्र आता है, वो बताता है कि जब वो लौटकर आते हैं, आने के बाद में फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि उन्हें थोड़ा बहुत शक हो जाता है तो हमारी उनकी काफ़ी लड़ाई होती है। यानी और दिवाली का पिछले लास्ट ईयर दिवाली का टाइम था, तो वो बहुत ज़्यादा पिटाई भी अपनी पत्नी लक्ष्मी की लगाते हैं। मारपीट उन दोनों के बीच में होती है। अब वो अमित से कहती है कि मुझे हर हाल में इस इंसान से अपनी मुक्ति चाहिए। ऐसा वो कहती है और कहने के बाद में फिर शाम की चाय बनाती है और चाय को बनाने के बाद में अमित उन्हें कुछ ऐसा लाकर दे देता है जो कि पॉइज़न था। चाय में डाल देती है तो उसका बेटा कहता है मम्मी आज चाय में कुछ अलग टेस्ट है। जो 12 साल का बड़ा बेटा होता है वो चाय को पीता नहीं है, छोड़ देता है। बाकी सब चाय को पी लेते हैं। पीते ही सब बेहोश होते चले जाते हैं। उसके बाद में जब रात के लगभग 12 बज जाते हैं, 12-1 बज जाते हैं तो अमित भी आता है और वो भी रहती है साथ में लक्ष्मी। कुदाला उठाते हैं, जैसे ही वो उसके सर पर मारते हैं कुदाल, तो वो एकदम चीखता है। जैसे ही वो चीखता है सुवेंद्र, तो उसके बेटा जो होता है 12 साल का, उसकी आँखें खुल जाती हैं। दोनों उसे मारने के बाद में खचेड़कर बाहर लेकर जाते हैं। बेटा सब कुछ देखता रहता है चुपचाप पड़ा हुआ। ले जाने के बाद में वो उसके बहुत सारे टुकड़े करते हैं। जब वो टुकड़े करके दूर ले जाते हैं तो बेटा पीछे-पीछे उनके जाता है, तो माँ उसको बेटे को देख लेती है और देखने के बाद में बेटे से कहती है कि अगर तूने किसी को भी बताया, तो मैं तेरे भी इतने ही टुकड़े कर दूँगी और तेरे बहन-भाइयों को भी इसी तरह मार दूँगी। अब वो बेटा जो है डर डर जाता है, सहम जाता है और आकर चुपचाप बैठ जाता है। माँ जो थी वो डेली बेटे को डराती, धमकाती थी और लोगों के सामने बहुत प्यार दिखाती थी। बेटा कुछ नहीं बोलता था। वो टुकड़े करते हैं और एक 100 मीटर की दूरी पर पीछे बाग था। बाग में ले जाकर खोदकर उसको शिवेंद्र के टुकड़ों को दाब देते हैं और उस पर तौलकर लगभग 12 किलो नमक वो पूरे बॉडी पार्ट्स पर डाल देते हैं। और 12 किलो नमक डालने के बाद में जब महीना डेढ़ बीत जाता है, उसके बाद जब शरीर पूरा गल जाता है तो उन हड्डियों को उठाकर वो गंगा जी में जाकर दोनों फेंक आते हैं। इस तरह से एक इंसान की भी मृत्यु हो जाती है। और जब माँ दादी जो होती है बच्चे की, वो जब सब पूछताछ करती है सारे में, पुलिस तक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब में चली जाती है। तब उसके बाद में जब पता चलता है कि दोनों के रिलेशंस इस तरह के बन गए थे और इन्होंने दोनों ने मिलकर ही मेरे बेटे को मारा है, तो वो दोनों के लिए मौत की सज़ा की मांग करती है। और इसके बाद में देखो, एक माँ का, दोनों ही माँ ऐसी हैं, माँ और बेटी, जिनका दोनों का ही बेटा मतलब चले जाने की उस पर हैं, क्योंकि उसको उम्र कैद होगी लड़के को, जो अमित है, और वो दुनिया से जा चुका है। तो तब उसके बाद में वो 12 साल का बेटा आता है और पुलिस के सामने गवाही देता है। वो कहता है कि मम्मी ने मुझे इस तरह डरा दिया था और डेली टॉर्चर करती थी कि अगर तूने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पुलिस की गवाही पर, बच्चे की गवाही पर पुलिस पूरा एक्शन लेती है और दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है।
उसके बाद में तीनों बच्चों को दादी को सुपुर्द कर देते हैं और दादी ही तीनों बच्चों को पालती है। जिसका इकलौता बच्चा था वो दुनिया से चला जाता है। अब इसमें क्या गलती होती है उस इंसान की जो कमाने के लिए गुजरात गया हुआ था कि मेरे बच्चे अच्छा कमाऊंगा तो मेरे बच्चे खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। ऐसे ज़माने को देखकर क्या ही कल्पना करें कि आगे आने वाला समय कैसा होगा, आगे आने वाले बच्चे कैसे होंगे। मैं कहानी सुनाकर किसी को दुखी या परेशान करना नहीं चाहती, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।